दोस्तों, नेपाल की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कल सुबह ही नेपाल के लोगों ने नेपाल की पार्लियामेंट पर धावा बोल दिया और पूरा का पूरा पार्लियामेंट को जलाकर भस्म कर दिया। इसके बाद वो पहुंचे राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति के निजी आवास को जला दिया। इसके एक डेढ़ घंटे पहले ही नेपाल के अंदर जो बड़े बड़े मीडिया संस्थान थे, जितने भी बड़े बड़े टीवी चैनल थे, उनके दफ्तरों पर धावा बोल दिया और उन्हें भी तहस नहस कर दिया गया। और इसके बाद जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तभी खबर आई है कि अब नेपाल की सुप्रीम कोर्ट को भी प्रदर्शनकारियों ने छोड़ा नहीं है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी जलाकर खाक कर दिया। यहाँ पर भी सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि ये सब उस टाइम पर हो रहा है जब नेपाल की पूरी केपी ओली कैबिनेट इस्तीफा दे चुकी है। खुद केपी ओली शर्मा भी इस्तीफा दे चुका है। इसके बावजूद भी ये सब हो रहा है और लगातार एक के बाद एक आगजनी की घटनाएं यहाँ पर हो रही हैं। 1% को भी प्रदर्शन कम होने का नाम नहीं ले रहा। यहाँ तक कि नेपाल के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, जो कि संसद के अंदर सबसे बड़ा विपक्ष के नेता हैं, इस टाइम पर भी उनका नाम था शेर बहादुर। ये नेपाली कांग्रेस पार्टी के चीफ हैं। इन्हें भी घर के अंदर घुसकर मारा गया। इनकी पत्नी, जो कि इस टाइम पर नेपाल की गवर्नमेंट में फॉरेन मिनिस्टर थी, उन्हें भी मारा गया और बड़ी मुश्किल से उन्हें सेना बचाकर घर से बाहर लेकर आई। इसके अलावा ना जाने ऐसी वीडियोस निकलकर सामने आ रही हैं कि मैं उन्हें आपको यहाँ पर दिखा भी नहीं सकता। उनमें से एक वीडियो तो ऐसी है कि नेपाल की सरकार के एक बड़े मंत्री को दौड़ा कर सड़कों पर पीटा जा रहा है। एक वीडियो के अंदर वहाँ के जो वित्त मंत्री हैं, जो कि वहाँ के राष्ट्रपति के बहुत प्रिय हैं, उन्हें भी सड़क पर दौड़ा कर मारा जा रहा है। और इस कंडीशन को देखकर नेपाल के बाकी के लीडर्स भी काठमांडू, जो कि नेपाल की राजधानी है, उसे छोड़कर भाग रहे हैं। फिर चाहे वो प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा हो या विपक्ष के नेता हो या फिर उनके पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड हो, सभी के सब अपनी राजधानी छोड़कर पहाड़ों पर भाग रहे हैं। इनफैक्ट कई रिपोर्ट तो ये भी दावा कर रही हैं कि ऐसे नेता जो कि पहले भारत विरोधी थे, अब वो भारत की सीमा के पास नेपाली सेना की बेस में अपनी शरण ले रहे हैं। और उसके पीछे कारण ये है कि अगर वहाँ पर भी अटैक होता है तो ये लोग फिर भारत में आकर घुस जाएं। कुल मिलाकर अपनी जान बचाने की हर एक कोशिश की जा रही है। स्थिति किस हद तक डरावनी है, आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि नेपाल की सड़कों पर सेना को उतार दिया गया है, लेकिन सेना भी लाचार है, वो भी कुछ नहीं कर पा रही। यहाँ तक कि सेना के जो चीफ हैं, उन्होंने भी बयान दिया है कि लोग हिंसा न करें। यहाँ तक कि उन्होंने लास्ट वार्निंग तक दे दी है। आप बहुत सारी ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर देख सकते हो जहाँ पर पुलिस वालों को मारा जा रहा है और उनके पास में ही सेना के जवान खड़े हुए हैं, वो भी कुछ नहीं कर रहे। एक तरीके से आप कह सकते हो कि वो खुद अपनी जान बचा रहे हैं। इसी वजह से चौतरफा कोहराम मचा हुआ है आज पूरे के पूरे नेपाल के अंदर। यहाँ पर भी आपको पूरे प्रदर्शन को एक पैटर्न के अंदर समझना होगा। दरअसल ये पूरा पैटर्न वही पैटर्न है जो कि श्रीलंका और बांग्लादेश के अंदर देखा गया था। इस पूरे प्रदर्शन का कोई भी मुख्य फेस नहीं है। इस पूरे प्रदर्शन को कोई भी कंट्रोल नहीं कर रहा। आपको याद हो, जब श्रीलंका के अंदर ऐसे प्रदर्शन हुए थे तो वहाँ पर भी कोई लीडर नहीं था, बस लोगों की भीड़ थी जिन्होंने नेताओं के घरों को फूंका, नेताओं को मारा। और कुछ इसी प्रकार का बांग्लादेश में भी हुआ। वहाँ पर भी बस स्टूडेंट थे, एक भीड़ थी, उनका भी कोई मुख्य रूप से लीडर नहीं था उस टाइम पर। और अब यही चीज हमें नेपाल में भी देखने को मिल रही है। नेपाल के अंदर जो स्टूडेंट की भीड़ है, इसकी भी कोई भी फेस ही नहीं है। ऐसा कोई फेस नहीं है जो इन्हें कंट्रोल कर सके और इनसे कह सके कि चलो तुम्हारी मांगे पूरी हो गई हैं। सोशल मीडिया से बैन भी हट गया है। आपने बोला कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दें, उन्होंने वो भी दे दिया है। अब अपने इस प्रदर्शन को बंद करो, ऐसा कहने वाला वहाँ पर कोई नहीं है। इसी वजह से वहाँ पर लगातार कंफ्यूजन बना हुआ है। लोगों को समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। इसी वजह से लोग लगातार यहाँ पर हिंसा कर रहे हैं और उन्हें ये बात कोई बताने वाला भी नहीं है कि जो प्रॉपर्टी तुम फूंक रहे हो वो तुम्हारे पैसे से ही बनी है। जैसे कि नेपाल का सिंह दरबार। दरअसल ये वो जगह है जहाँ से पूरा नेपाल चलाया जाता है। यहाँ पर सारे मंत्री वगैरह बैठते हैं, उसे भी जलाकर भस्म कर दिया गया। आप एक बात मान लीजिए कि चलो नई सरकार तो वहाँ पर आएगी ही आएगी। अब ऐसे में अगर आप सिंह दरबार को जला के फूंक दोगे तो वो कहाँ से बैठकर ऑपरेट करेगी। अब ऐसे में सिंह दरबार को दोबारा से तैयार करना होगा और इसे तैयार करने में एक बार फिर से कई $100 मिलियन लग जाएंगे और ये सारा पैसा वसूला जाएगा नेपाल की आम जनता से ही। आम जनता के टैक्स से ही ये दोबारा तैयार होगा। लेकिन फिलहाल लोग कोई भी बात समझने के मूड में नहीं है और यही कारण है कि सबको डर है कि स्थिति इतनी ज्यादा बेकाबू ना हो जाए कि फिर इससे एक गहन संकट खड़ा हो जाए। और इसमें भी सबसे बड़ा संकट भारत के लिए होगा, क्योंकि नो डाउट नेपाल की सरहद चाइना और भारत दोनों के साथ है, लेकिन नेपाल के लोग सांस्कृतिक तौर से भारत से ज्यादा अटैच हैं, इसीलिए वो लोग भारत में ही आएंगे। इसीलिए भारत के अंदर भी एक इमिग्रेशन क्राइसिस खड़ा हो सकता है। इसीलिए अब भारत को भी रेडी होना होगा कि अगर स्थिति कंट्रोल में नहीं आती है जल्दी तो अब भारत को इंटरवीन करना ही पड़ेगा। अब ये इंटरवीन कैसे होगा ये बात आपको आगे आने वाले 24 से 48 घंटों में पता लग जाएगा। लेकिन फिलहाल स्थिति गंभीर है। मैं इस मुद्दे
मुद्दे पर पूरी तरीके से नजर बनाए हुए हूँ। इस पर जैसे ही कोई बड़ी खबर निकल कर सामने आएगी मैं आपको अपडेट दूंगा, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।